पर भगवान की जो इच्छा होती है वो तो किसी न किसी प्रकार पूरी होकर रहती है। महाबली हिरण्याक्ष को शूकर भगवान ने फाड़ चीर कर रख दिया था, उसमें भी भगवान की ही इच्छा थी। इस बार भी हमारी निज की अनुभूति है कि असुरता द्वारा उत्पन्न हुई विभीषिकाओं को सफल नहीं होने दिया जाएगा। परिवर्तन इस प्रकार होगा कि जो लोग इस महाविनाश में संलग्न हैं, इसकी संरचना कर रहे हैं, वे उलट जाएंगे या उनके उलट देने वाले नए पैदा हो जाएंगे। विश्व शांति में भारत की निश्चित ही कोई बड़ी भूमिका हो सकती है। समस्त संसार के मूर्धन्यों, शक्तिवानों और विचारवानों की आशंका एक ही है कि विनाश होने जा रहा है। हमारा अकेले का कथन ये है कि उल्टे को उलट कर ही सीधा किया जाएगा। हमारे भविष्य कथन को अभी ही बड़ी गंभीरता पूर्वक समझ लिया जाए। विनाश की घटाओं को तूफानी प्रवाह अगले दिनों उड़ाकर कहीं ले जाएगा और अंधेरा चीरते हुए प्रकाश से भरा वातावरण दृष्टिगोचर होगा। यह ऋषियों के पराक्रम से ही संभावित है। इसमें कुछ दृश्यमान व कुछ परोक्ष भूमिका भी हो सकती है। यह मानकर चलना चाहिए कि सामान्य स्तर के लोगों की इच्छा शक्ति भी काम करती है। जनमत का भी दबाव पड़ता है। जिन लोगों के हाथ में इन दिनों विश्व की परिस्थितियां बिगाड़ने की क्षमता है, उन्हें जागृत लोकमत के सामने झुकना ही पड़ेगा। लोकमत को जागृत करने का अभियान प्रज्ञा आंदोलन द्वारा चल रहा है। यह क्रमशः बढ़ता और सशक्त होता जाएगा। इसका दबाव हर प्रभावशाली क्षेत्र की समर्थ शक्तियों पर पड़ेगा और उनका मन बदलेगा कि अपने कौशल चातुर्य को विनाश की योजनाएं बनाने की अपेक्षा विकास के निमित्त लगाना चाहिए। प्रतिभा एक महान शक्ति है। वो जिधर भी अग्रसर होती है, उधर ही चमत्कार प्रस्तुत करती जाती है। वर्तमान समस्याएं एक दूसरे से गुंथी हुई हैं। एक से दूसरे का घनिष्ठ संबंध है, चाहे वो पर्यावरण हो अथवा युद्ध सामग्री का जमाव, बढ़ती अनीति, दुराचार हो अथवा अकाल महामारी जैसी दैवीय आपदाएं। एक को सुलझा लिया जाए और बाकी सब उलझी पड़ी रहें, ऐसा नहीं हो सकता। समाधान एक मुश्त खोजने पड़ेंगे और यदि इच्छा सच्ची है तो उनके हल निकल कर ही रहेंगे। शक्तियों में दो ही प्रमुख हैं, इन्हीं के माध्यम से कुछ बनता या बिगड़ता है। एक शस्त्र बल, धन बल, दूसरा बुद्धि बल, संगठन बल। पिछले बहुत समय से शस्त्र बल और धन बल के आधार पर मनुष्य को गिराया और अनुचित रीति से दबाया और जो मन में आया सो कराया जाता रहा है। यही दानवीय शक्ति है। अगले दिनों दैवी शक्ति को आगे आना है और बुद्धि बल तथा संगठन बल का प्रभाव अनुभव कराना है। सही दिशा में चलने पर यह दैवी सामर्थ्य क्या कुछ दिखा सकती है, इसकी